हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास। आई होप यू पीपल आर गुड। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल? हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल चाल? जल्दी से बताओ जरा, बताइए। क्या हो रहा है? दिखाई सुनाई दे रहे हैं हम? बोलो। दिखाई तो अब देंगे ना? हाँ, सुनाई दे रहे होंगे, दिखाई अब देंगे। चलिए, तो आज के इस कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आगे की ओर मतलब किस तरफ? आगे की ओर मतलब कि जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर को आज अपन पूर्ण विराम देते हैं और इस चैप्टर के डाउट भी मैं ले लूंगा आप लोगों के। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट होगा जब अपन मिलेंगे अब मंडे को, मोस्ट प्रोबेबली मिलेंगे मंडे को। तो मंडे से पहले अपन कल मिलेंगे मेरे दोस्त। कल यूट्यूब पर लाइव मैराथन होने वाला है, तो जिसमें मैं आपके तीनों चैप्टर्स और एक राइज, एक वो फ्रेंच रेवोल्यूशन, 9th और 10th में थोड़ी खिचड़ी बन जाती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सारे चैप्टर कंप्लीट करवाने वाला हूं, है ना? समझ गए? गुड। चलिए, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक हो, मस्त हो और बेहतरीन हो। हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं। किधर? तो आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं इस डायरेक्शन में जहां अपना चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास का आपको सबको ध्यान है? पेनिनसुला रिवर्स में कोई डाउट? एक बार फटाके फोड़ दो सर, ये लो। और और दिखाओ जादू, ये लो। नहीं, फटाके फोड़ने के लिए ये करना पड़ता है, मतलब थम्स अप कैच करना चाहिए कैमरे ने। थम 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 थम। फूटे क्या फटाके? चलिए, फूट गया फटाके, फटाके हो गए पूरे। फटाके फटाके हो गए, हाँ? मजा आया तुम्हें? सिविक्स और इकोनॉमिक्स की मैराथन कब होगी? उसी के साथ में होगी बाबू, जैसे मेरा मैराथन चलेगा। मेरे मैराथन में मैं अपना पार्ट कंप्लीट करवा दूंगा, तो जैसे ही मेरे 4 चैप्टर कंप्लीट होंगे फिर सानिध्य सर अपना पीछे के 2 चैप्टर ले लेंगे। ठीक है, कल ही होगा, मतलब उसी लाइव में, चिंता ना करना। आ जाओ गाइस। तो वेलकम बैक टू द क्लास। अपन लोगों ने अभी पिछली क्लास में जैसे ये अपन ने सब देख लिया था कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुला रिवर्स। हिमालयन रिवर्स में अपन ने गंगा, गंगा के बाद में वो सॉरी इंडस, इंडस के बाद में गंगा, गंगा के बाद में ब्रह्मपुत्रा। तो ये सारे रिवर सिस्टम पढ़ लिए थे। अब ये सारे रिवर सिस्टम पढ़ने के बाद में अपन ने क्या किया था, अगर आपको ध्यान हो तो पेनिनसुला रिवर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। क्यों नहीं चल पा रहा है? पेनिनसुला रिवर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो पेनिनसुला रिवर्स के बारे में जब अपन ने पढ़ना शुरू किया तो मैंने आपको पेनिनसुला रिवर्स में कौन कौन सी रिवर्स पढ़ाई। पेनिनसुला रिवर्स में अपन ने देखा, बेसिकली पहले पेनिनसुला रिवर्स के बारे में जाना कि सब ईस्ट फ्लोइंग है, 2 रिवर वेस्ट फ्लोइंग है, तो नर्मदा और तापी जो 2 वेस्ट फ्लोइंग है उनके बारे में पढ़ा। गोदावरी के बारे में पढ़ा, दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। फिर महानदी रिवर के बारे में पढ़ा, है ना? तो फिर महानदी रिवर के बारे में पढ़ा। तो ये अपन ने कुछ रिवर्स तो यहां समझ ली थी, कुछ रिवर्स तो अपन ने यहां समझ ली थी। तो अगर आपको ध्यान हो तो एक बार रिकैप करवा देता हूं कि नर्मदा है तो जो अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती है, वेस्ट फ्लो करती है नर्मदा, बहुत मार्बल रॉक से गुजरते हुए जाती है, कटाव करती हुए स्टीप वो बनाती है। धुआंधार फॉल हो गया, बेड़ा घाट हो गया, ये सब आपको नर्मदा रिवर में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में अपना ड्रेनेज बेसिन शेयर करती है और अरेबियन सी में डुबकी लगा देती है। फिर वैसी एक रिफ्ट वैली में फ्लो करने वाली रिवर जो है वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश जो है, वहां से वहां के सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस की कह सकते हैं पहाड़ियों से निकलती है बैतूल में, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। तापी रिवर, तापी रिवर का कोर्स नर्मदा से शॉर्टर है, लेकिन अगेन वो भी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है और वो भी
मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ ड्रेनेज बेसिन शेयर करते हुए डुबकी लगा लेती है। ठीक है, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है। फिर अपन ने गोदावरी के बारे में पढ़ा था, तो गोदावरी एक मेजर रिवर है, नासिक के वेस्टर्न घाट में, नासिक डिस्ट्रिक्ट के हिल्स में से ओरिजिनेट होती है, ईस्टवर्ड फ्लो करती है। इसको रास्ते में बहुत सारी रिवर्स जैसे पेन गंगा, वेन गंगा, ठीक है, वर्धा, ये सारी रिवर्स जो है वो ट्रिब्यूटरी के फॉर्म में ज्वाइन करती है, और ये रिवर बे ऑफ बंगाल में डुबकी लगाती है। ड्रेनेज बेसिन किसके साथ शेयर करती है, तो वो ध्यान रखना है आपको कि महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इनके साथ में अपना ड्रेनेज बेसिन शेयर करती है। फिर उसके बाद में अपन ने अगली रिवर पढ़ी थी महानदी, तो ध्यान है छत्तीसगढ़ के हाईलैंड्स में ओरिजिनेट होती है। ये 860 किलोमीटर की रिवर जो है तो डेल्टा बनाती है कहां पे, बे ऑफ बंगाल के पास में उड़ीसा में। तो ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और कौन सा, हाँ छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन सारे स्टेट्स के साथ में वो और महाराष्ट्र, इन सारे स्टेट्स के साथ में वो ड्रेनेज बेसिन अपना शेयर करती है। फिर अपन ने पढ़ा था गोदावरी रिवर के बारे में, गोदावरी के बाद में कृष्णा के बारे में। तो कृष्णा जो है, तो कृष्णा रिवर भी क्या है, आपको यही माउंटेन्स में, वेस्टर्न घाट के माउंटेन रेंजेस में ओरिजिनेट होते देखने को मिलती है, महाबलेश्वर में, और फिर वो वहां से आगे बढ़ती है। कृष्णा रिवर को एक जो मेजर ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है तुंगभद्रा थी। ये दोनों रिवर एक साथ जाती है किधर, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। तो ये अगेन एक बड़ी रिवर है। फिर कावेरी रिवर अपन ने लास्ट पढ़ी थी, तुम्हें ध्यान हो, तो कावेरी रिवर में अपन ने पढ़ा था कि क्या है, ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कर्नाटका जो है, तो ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कर्नाटका में ओरिजिनेट होके तमिलनाडु में जाती है, कडलोर से थोड़ा साउथ में ये डेल्टा बनाती है। और कावेरी रिवर जो है तो 2-3 स्टेट्स के साथ में, जैसे केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक, 3 स्टेट्स के साथ में अपना ड्रेनेज बेसिन शेयर करती है। ठीक है, 3 रिवर्स इन 3 स्टेट्स के साथ में अपना ड्रेनेज बेसिन शेयर करती है। क्लियर हुआ, ये इसका कावेरी का ड्रेनेज बेसिन हो गया ये, और ये हाँ कृष्णा का हो गया। क्लियर है, तो ये सारी रिवर्स के बारे में अपन पढ़ चुके थे। आई होप यू आर क्लियर विथ दिस कि हमने ये सारी रिवर्स के बारे में पढ़ लिया। मैं इनके ड्रेनेज बेसिन एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये ड्रेनेज बेसिन हो गया इसका, ये गोदावरी का ड्रेनेज बेसिन हो गया, है ना। ट्रिब्यूटरीज जो है, तो ट्रिब्यूटरीज थोड़ी थोड़ी ध्यान रख लेना कि किसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है। ये तापी रिवर का हो गया ड्रेनेज बेसिन, ये नर्मदा रिवर का ड्रेनेज बेसिन हो गया, है ना, ध्यान रहेगा ना बाबू। महानदी रिवर का हो गया। वैसे आप देखोगे तो ये आपका मैप पे ध्यान रख लेना कि ये आपका कावेरी रिवर का होगा। क्लियर है, तो ये सारे क्वेश्चन भी अपन ने डिस्कस कर लिए थे। और पेनिनसुला रिवर्स जो है, तो अपनी पूरी पेनिनसुला रिवर्स भी अपन ने कंप्लीट कर लिए, डिस्कस कर लिए। अब पेनिनसुला रिवर्स जब अपन ने डिस्कस करना शुरू करी, तो पेनिनसुला रिवर्स में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, तो अगर आपको ध्यान हो तो नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां अपन पढ़ चुके थे कृष्णा कावेरी तक। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं ये वाले पार्ट से। इतनी सारी रिवर्स पढ़ने के बाद में ये वाले पार्ट से आगे बढ़ेंगे, लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर मैं आपके डाउट लूंगा। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट करेंगे, लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैं आपके डाउट ले लूंगा। क्लियर, यहां तक क्लियरिटी है? किसी को कोई डाउट, समस्या, परेशानी, दुख, दर्द बताओ। हाँ, चैट कर रहा हूं, प्राइवेट कर रहा हूं। चैट पहले पब्लिक थोड़ी इसलिए रख रहा हूं, आपस में बात कर लो। क्लियर है सर? वेयर आर यू फ्रॉम स्टेट? कोई पूछने वाली बात, मैं रोज क्लास में 4-4 बार बताता हूं, चिल्ला चिल्ला गया। क्लियर हुआ? सारी रिवर्स समझ में आ गई? फैक्ट्स हैं, बस उन फैक्ट्स को आपको मैप पे विजुअलाइज करना होगा। गॉट इट? अगर तुमने फैक्ट्स को विजुअलाइज नहीं किया, चिगारा भाई से बचना मुश्किल हो जाएगा फिर, समझे? डाउट क्या क्या है इस चैप्टर के, वो पूरे अभी 15 मिनट में चैप्टर खत्म हो रहा है, फिर डाउट्स पूछना सारे। हाँ, ठीक है। जो पानी ट्रिब्यूट करता है वो ट्रिब्यूटरी, जो पानी डिस्ट्रीब्यूट करता है वो डिस्ट्रीब्यूटरी। सिंपल 2 चीजें, एक ट्रिब्यूट करता है ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूट करता है डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूट करता है ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूट करता है डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, क्लियर हुआ? महानदी महाराष्ट्र तक है, बस महाराष्ट्र तो वेस्ट में है भैया, महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है। तो ड्रेनेज बेसिन की बात हो रही ना, तो ड्रेनेज बेसिन मतलब कि अगर कोई नदी है जो महानदी में आके मिल रही है और वो महाराष्ट्र से फ्लो होते हुए आ रही है, तो महाराष्ट्र भी उस नदी का ड्रेनेज बेसिन का पार्ट हो जाएगा, समझे? ऐसा रहता है। 1 मिनट रुक जाना। हाँ,
चलो शुरू करें। क्लियर? ओके गाइस, चलो ठीक है, यहां से अपन शुरू कर रहे हैं। कहानी क्या है? कहानी है, कहानी क्या है? कहानी है, कहानी ये है, द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज शिवसमुद्रम फॉल्स। द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाइड टू मैसूर, बेंगलुरु एंड कोलार गोल्ड फील्ड्स। ठीक है, तो यहां पे बताया गया है कि जो रिवर है, रिवर कावेरी, रिवर कावेरी क्या करती है भाई साहब? रिवर कावेरी जो है सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है इंडिया में। ठीक है, जिस सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल का नाम क्या है? शिव समुद्रम फॉल्स। बिगेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया क्या है, कौन बताएगा मुझे? ठीक है, शिव समुद्रम फॉल जो है वो बनाती है। और बिगेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया क्या है, ये बताओगे तुम। और इस वाटरफॉल से आपको क्या देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो कि मैसूर, बेंगलोर और कोलार गोल्डफील्ड्स तक सप्लाई होती है। केजीएफ, केजीएफ नेम द बिगेस्ट वाटरफॉल इंडिया, क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम्हें। बिसाइड दीज मेजर रिवर, तो जो अपन ने पेनिनसुला रिवर्स, मेजर पेनिनसुला रिवर्स पढ़ी बड़ी बड़ी, तो इन बड़ी बड़ी पेनिनसुला रिवर्स के अलावा भी आपको क्या देखने को मिलता है कि देर आर स्मॉल रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट। और वो जो छोटी छोटी रिवर्स हैं जो ईस्ट के टुवर्ड्स फ्लो करती है, वो कौन कौन सी है? जैसे जैसे दामोदर एक नदी है, दामोदर नदी है, जैसे दामोदर पावर प्लांट भी है, ये ऊपर है दामोदर यहां। ठीक है, महानदी के भी ऊपर, जैसे अगर आप देखोगे ना, तो महानदी के ऊपर इधर यहां दामोदर रिवर है, एक मैप में नहीं दी गई है, तो वो भी बता रहे हैं कि इन बड़ी बड़ी नदियों के अलावा भी छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे दामोदर रिवर है, फाइन, जैसे दामोदर रिवर है, जैसे ब्रह्मणी रिवर है, जैसे बैतरनी रिवर है, सवर्ण रेखा एक रिवर है। दीज आर सम ऑफ द नोटेबल एग्जांपल्स, लोकेट देम इन योर एटलस। ठीक है, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो मैप में डिस्कस की गई या फिर बुक में डिस्कस की गई रिवर जो है, उनके अलावा भी है। ठीक है, उनके अलावा भी है। फिर क्या है? 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अब एक फैक्ट है, ध्यान रखना कि वर्ल्ड का 71% हिस्सा जो है ना, मतलब मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है इट इज कवर्ड विद वाटर, पानी से पूरा घिरा हुआ है। बट 97% ऑफ दैट इज सॉल्ट। लेकिन 97% जो है उस वर्ल्ड का हिस्सा जो है वो सॉल्ट है, 97% जो है वो नमक है। तो पूरे विश्व में जितना पानी है समुद्रों में है, उसका मात्र, पूरे विश्व में जितना पानी है ना, उसमें से 97% समुद्र में है, मात्र 3% पानी पीने योग्य है, जो सॉल्टी नहीं है। ऑफ द 3% दैट इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, 3/4 ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज आइस। तो ये जो 3% पानी बचा है ना, मतलब ऐसे देखो कि ये पूरे विश्व का पानी है, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, ये पूरे विश्व का पानी है, इस पूरे विश्व का भी मात्र 3% ही हमारे पीने योग्य है। अब इस, अगर ये 3% को भी देखें, तो इस 3% का भी 3/4, मतलब कि 3% का भी मात्र 1/3 पानी जो है ना, ये 3/4 जो है 3% का भी, 3% का भी, ये जो 3/4 वाला पार्ट है, 3% का भी, जो 3% फ्रेश वाटर बचा है ना, इस 3% फ्रेश वाटर का भी जो 3/4 है, 3% का भी जो 3/4 है, 3% का जो 3/4 है, ये आइस के अंदर है। ठीक है, ये ट्रैप्ड है आइस के अंदर, ये आइस के अंदर है, ग्लेशियर्स के अंदर ट्रैप्ड है। तो मात्र इसका जो 1/4 पार्ट है, ये 3% का भी 1/4 जो है, उतना ही पानी हमारे पास में लेक्स, रिवर्स और के फॉर्म में है। समझ रहे हो? लेक्स, रिवर्स में मात्र उतना ही पानी है, मात्र, बहुत, अगर आप जैसे देखोगे तो वर्ल्ड के टोटल पानी का 1% से भी कम, अगर टोटल पानी की बात करूं, वो लेक्स और रिवर्स में है, बाकी पूरा पानी समुद्र में है। फाइन, तो इसीलिए बोला जाता है कि जल ही जीवन है, जल से ही सब कुछ है। वाटर कंजर्वेशन इज देयर फॉर वेरी एसेंशियल है, समझे? इसीलिए वाटर कंजर्वेशन बहुत एसेंशियल है। ठीक है, अरे चैट आपस में अभी लगे हुए हैं, क्लियर हुआ?
ब्लैक स्क्रीन आ रही है वीडियो में, हट, झूठ बोलते हो तुम। सही चल रही है क्लास, सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा, मुझे दिख रहा है मेरे इसमें, मेरे फोन में भी तो क्लास चलती है। बढ़िया, बेहतरीन। घाघर, गंडक, गंडक रिवर जो है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, समझे। घाघर, गंडक, कोसी, ये सब हिमालयन पार्ट ऑफ नेपाल जो है, नेपाल हिमालय वहां से आते हैं। अब अपन ड्रेनेज में बात करें तो हमने रिवर्स 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 तो पढ़ लिए। रिवर्स के अलावा लेक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ड्रेनेज सिस्टम का, है ना। लेक्स मतलब क्या होता है, तालाब। तो यू मे बी फेमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस दाल लेक। ठीक है, आप कश्मीर कितने लोग गए हैं अभी, मतलब पहले ठीक है, तो कश्मीर जैसे अगर आप गए होंगे तो कश्मीर में आपने देखा होगा दाल लेक है, दाल लेक पे लोग घूमने जाते हैं, शिकारा नहीं, शिंकारा होती, क्या बोलते हैं उसको, वो बोट लेते हैं। ठीक है, दी हाउस बोट एंड दी शिकारास जो होती हैं, तो शिकारा बोट लेते हैं, विच अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। हर साल मतलब बहुत सारे लोग वहां घूमने जाते हैं, तो उसमें घूमते हैं सारा सब कुछ। सिमिलरली यू मे हैव विजिटेड some other tourist spot near the lake and enjoyed boating, swimming and other water games। ठीक है, तो इसी तरह से आपने जैसे देखा होगा, तो आप लोगों ने विजिट किया होगा दूसरे दूसरे टूरिस्ट स्पॉट्स में जहां लेक होता है। भोपाल वाले जानते हैं लेक होता है, बोटिंग की जाती है, स्विमिंग की जाती है, तो ये सब वाटर एक्टिविटीज है। ठीक है, दीज ऑल आर वाटर एक्टिविटीज, ये सारी वाटर एक्टिविटीज है जो परफॉर्म की जाती है। तो अब केस क्या बन रहा है, अब केस क्या बन रहा है यहाँ पे कि इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेसेस, नैनीताल भी एक टूरिस्ट प्लेस है ना, तो श्रीनगर हो गया, नैनीताल हो गया, ये सारी अगर टूरिस्ट प्लेसेस में लेक नहीं होता तो वुड दे हैव बीन एज अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे। तो इन सारी जगह अगर तालाब नहीं होते तो क्या ये सारी जगह उतनी अट्रैक्टिव होती जितनी आज ये है? नहीं, तालाब इनकी ब्यूटी को एनहांस करता है। अगर भोपाल में तालाब नहीं होता तो भोपाल नहीं होता। पता है तुम्हें, भोपाल का पुराना नाम था भोजताल। तो वैसे जो लेक सिटीज होते हैं, जिन जिन सिटीज में लेक है, तो लेक्स क्या है ना, जैसे छत्तीसगढ़ बोल रहा हूं, क्या है, चंडीगढ़ में भी एक लेक है ना, क्या लेक का नाम है उसका, सुकना लेक है ना, तो वो सुकना लेक है। तो अब वो सुकना लेक अगर नहीं होता तो चंडीगढ़ में और भी बहुत सारी चीजें हैं, वैसे चंडीगढ़ में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि दैट लेक एनहांसेस द ब्यूटी, है ना, वो जो लेक होता है वो ब्यूटी को एनहांस करता है। So have you ever tried to know the importance of lake in making a place attractive to tourists? Apart from attraction for tourists, lakes are also useful to human beings in many ways. ठीक है, लेक्स दूसरी तरह से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जगह को ब्यूटीफाई तो करते ही लेक्स, उसके अलावा भी वो अलग अलग तरह से हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। तो जैसे इंडिया में आप देखोगे तो इंडिया में देयर आर मेनी लेक्स, These differs from each other in size and other characteristics। तो इंडिया में आपको बहुत सारे लेक्स देखने को मिलेंगे और हर एक लेक दूसरे लेक से अलग है। तो मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो बहुत सारे लेक्स परमानेंट लेक होते हैं जिनमें क्या होता है, मेनी ऑफ द लेक्स आर परमानेंट लेक्स, सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन लाइक द लेक्स इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन। ठीक है, तो ये वाली लाइन समझ में आई ना कि कुछ लेक परमानेंट होते हैं। परमानेंट लेक मतलब क्या है, जैसे डाल लेक एक परमानेंट लेक है, वो हमेशा उसमें पानी रहेगा। ठीक है, हमेशा वो पानी से भरा रहेगा, डाल लेक एक परमानेंट लेक की कैटेगरी में आ गया। लेकिन कुछ लेक जो होते हैं तो वो क्या होते हैं, उनके अंदर पानी सिर्फ रेनी सीजन में आता है। ठीक है, जैसे लाइक द लेक्स इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज और सेमी एरिड रीजन। तो इनलैंड ड्रेनेज मतलब क्या है कि कुछ ऐसे लेक्स रहते हैं जब नदी का पानी जहां आके भर जाता है और वो तालाब बनते हैं, जब नदी सूखती है तो पानी भी सूख जाता है। सेमी एरिड एरियाज में ऐसे ही होता है। ठीक है, जो सूखे एरियाज रहते हैं वहां पे भी लेक ऐसे रहते हैं कि बारिश में पानी रहता है, बाकी समय पानी नहीं रहता। तो लेक्स अलग अलग तरह के होते हैं। तो देयर आर सम लेक्स विच आर रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर। तो कुछ ग्लेशियर लेक्स होते हैं। ग्लेशियर लेक्स कैसे होते हैं मैं बता रहा हूं। जैसे एक मान लो बड़ा सा ग्लेशियर है, अब क्या होता है ना कि ये ग्लेशियर के नीचे की जमीन जो है, तो ग्लेशियर के नीचे की जमीन ऐसी है, ठीक है, गड्ढा है, तो अब ये ठंड में तो ऐसा जमा रहेगा, जब गर्मी आएगी तो ग्लेशियर पूरा पिघल जाएगा, लेकिन ये जो गड्ढा था इस गड्ढे में क्या रहेगा, पानी भर जाएगा। तो ये ग्लेशियर लेक है। जब गर्मी रहती है तो वो उस डिप्रेशन के अंदर बर्फ पिघल जाती है तो पानी भरा हुआ रहता है, और जब ठंड आती है तो बर्फ जम जाती है तो पहाड़ बन जाता है ग्लेशियर। तो ऐसे कुछ ग्लेशियर लेक्स होते। देयर आर सम लेक्स व्हिच आर रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स while other have been formed by wind, river action and human activities। तो इसके अलावा भी जैसे अगर आप देखोगे तो ह्यूमन बींग्स भी तालाब खुदवाते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो सर ग्लेशियर्स पिघला दो,
क्या करोगे ऐसे इन बच्चों के लिए ग्लेशियर बचाएं हम, हाँ? तो आपको देखने को मिल रहा है ना कि अलग अलग तरह के लेक होते हैं, कितने, कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ सीजनल लेक्स होते हैं। तो ये तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के हिसाब से। बनावट के हिसाब से क्या होते हैं, नेचुरल लेक्स होते हैं, जो जैसे कुछ लेक मीटियोर्ड लेक होते हैं, तो मीटियोर्ड्स जो आते हैं आसमान से, उनके टकराने से लेक्स बनते हैं। तो ऐसे मीटियोर्ड लेक्स होते हैं, कुछ लेक्स ऐसे होते हैं जो ग्लेशियर के एक्शन के कारण बनते हैं, कुछ ह्यूमन के द्वारा बनाए गए लेक्स होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लेक्स होते हैं। meandering river across a floodplain forms cutoff that later develops into oxbow। कहीं कहीं ऑक्सबो लेक होते हैं। एक ऑक्सबो लेक बताया था, ये नेचुरल लेक है। ऑक्सबो लेक क्या था, अपन ने देखा था कि एक meandering रिवर अगर आती है, meandering रिवर मतलब एक घुमावदार नदी जो है ऐसी चल रही है, ये अगर ये नदी क्या करती है, अपना लूप कट ऑफ कर लेती है, अपना लूप कट ऑफ कर लेती है नदी, ठीक है। meandering रिवर अगर अपना लूप कट ऑफ कर लेती है ऐसा, तो ये जो पार्ट रह जाएगा, अब ये नदी का रास्ता तो रह जाएगा, और इस रास्ते में क्या होगा, नदी का रास्ता रह गया, इस रास्ते में बारिश में पानी आ जाएगा। तो ये ऑक्सबो लेक भी ऐसे देखने को मिल जाएंगे। फिर क्या है, स्पिट्स एंड बार्स फ्रॉम द लगून्स इन द कोस्टल एरिया। एक एक चीज समझाते चल रहा हूं, समझते चलना। तो कोस्टल एरियाज में क्या होता है ना, जैसे मान लो कि ये कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया में अगर मान लो यहाँ पे मिट्टी जमा होना शुरू हो गई है, स्पिट्स बोलते हैं इसको, कि लहरों के कारण यहाँ रेत जमा हो गई ऐसे, तो रेत जमा हो गई, लेकिन वो रेत ने क्या करा कि ये पीले कलर में समुद्र है, तो समुद्र का एक हिस्सा छोड़ दिया यहाँ पे, और पानी के एक हिस्से से थोड़ा दूर बन गया, ठीक है। पानी के एक हिस्से से थोड़ा दूर अगर मिट्टी जमा हुई, पानी के एक हिस्से से थोड़ा दूर अगर मिट्टी जमा हुई, तो ये क्या है, ये दीज आर नोन एज बैक वाटर्स, ठीक है, लगून्स कहा जाता है जिन्हें। तो यहां पे वही बताया गया है कि स्पिट्स एंड बार्स फ्रॉम लगून्स इन द कोस्टल एरिया, जैसे चिलिका लेक हो गया, पुलिकट हो गया, कोलेरू लेक हो गया, तो ये सारे लेक आपको यहां देखने को मिलेंगे। जैसे ये कोलेरू लेक है, ये चिलिका लेक है, ये देखो ये चिलिका लेक है यहाँ पे, ठीक है। ये चिलिका लेक के बाद में यहाँ ये कोलेरू लेक है, फाइन। कोलेरू लेक के बाद में यहाँ तमिलनाडु और इसके आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पुलिकट लेक है। तो मैप में देखो ये लेक्स हैं, ये लेक्स समुद्र के वहां कैसे बन गए, तो समुद्र के वहां पे लेक्स ऐसे ही बनते हैं कि जब क्या होता है ना कि ऐसे मिट्टी जमा हो जाती है स्पिट्स एंड बार्स के फॉर्म में, तो अंदर जो पानी रहता है वो पानी अंदर एक्लिप्स हो जाता है, ठीक है। तो स्पिट्स एंड बार्स फ्रॉम लगून फॉर्म लगून्स इन द कोस्टल रीजन्स, ठीक है। तो इन्हीं को लगून लेक्स भी कहा जाता है। ध्यान रखना ये एक तरफ से खुला रहता है ओपन, ताकि उसमें पानी सर्कुलेट हो रहे, तो ऐसे लगून लेक्स भी बन जाते हैं, समझ में आया, ऐसे लगून लेक्स भी बन जाते हैं। ये पीला कलर से मैं लेक बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऐसे लगून लेक्स बन जाते हैं, जैसे चिलिका, पुलिकट, कोलेरू, ये सॉल्ट वाटर लेक्स होते हैं। लेक्स इन दी रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम सीजनल। इनलैंड ड्रेनेज मतलब क्या है कि जैसे एक नदी आ रही है, तो नदी जहां पे आके खत्म हो रही है, गड्ढा बना है, तो नदी अपना सारा पानी वहां पे डालती जाती है, तो ऐसे इनलैंड ड्रेनेज लेक्स भी होते हैं, ठीक है। तो ड्रेनेज आर समटाइम दे आर सीजनल, कि बारिश का पानी जब तक रहता तब तक रहते हैं, गर्मी में सूख जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सांबर लेक की बात करें, सांबर लेक जो है ना राजस्थान में, ये रहा राजस्थान में जो सांबर लेक है, ठीक है, इडली इडली, डोसा डोसा, सांबर सांबर, तो ये सांबर लेक जो है, तो ये इनलैंड ड्रेनेज से बना है। कुछ स्ट्रीम्स आके अपना पानी वहां डाल देती है, और वो पानी हर साल डालती रहती है, लेकिन पानी हर समय थोड़ी ना रहेगा, एक तो वैसी रेगिस्तान है, तो गर्मी में पानी सूख जाता है। अब गर्मी में पानी सूख के इवापोरेट हो गया, तो जो गड्ढा है उसमें जो पानी भरा है वो पानी इवापोरेट हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, सिर्फ नमक नमक रह जाएगा, ठीक है। तो सांबर लेक भी एक एग्जांपल है, किस चीज का, सांबर लेक भी एक एग्जांपल है नेचुरल लेक का, इनलैंड ड्रेनेज लेक का, जो कि क्या होता है, जो कि सीजनल है, ठीक है। विच इज अ सॉल्ट वाटर लेक। सॉल्ट वाटर लेक क्या होता है, जिसका पानी नमकीन होता है, ठीक है, जिसका पानी नमकीन होता है वो सांबर लेक, और जिसका पानी मीठा होता है, पीने योग्य होता है, साफ होता है, वो स्वीट वाटर लेक कहलाता है। इट्स वाटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। तो वही है, सांबर लेक का पानी जो है, पानी उड़ा के नमक बना लेते हैं। नमक बनते हुए देखा है कभी, नमक कैसे बनता है, देखो अगर नमकीन पानी है, नमकीन पानी इन द सेंस वो पानी जो खारा है, तो खारे पानी को भरा जाता है एक जगह पे, और खारा पानी एक बार भर लिया जाता है एक जगह पे, तो सूरज इवापोरेट करते जाता है, पानी इवापोरेट हो जाता है, लेकिन नमक नमक यहां रह जाता है, ठीक है। पानी इवापोरेट हो जाता है, लेकिन नमक नमक यहां रह जाता है। तो ये हो गया। फिर क्या है, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। अधिकतर फ्रेश वाटर लेक्स जो होते हैं वो कहां होते हैं, अधिकतर फ्रेश वाटर लेक्स जो होते हैं हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन हिमालयन रीजन।
हिमालयन रीजन में फ्रेश वाटर लेक क्यों आएंगे? ऑब्वियस रीजन है, ग्लेशियर्स जो है, तो ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो ग्लेशियर्स के पिघलने से जो पानी आएगा और वो पानी जब गड्ढों में भर जाएगा तो वो फ्रेश वाटर लेक बनाते हैं। ठीक है, तो दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन, इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट अ बेसिन। मतलब कि ये ग्लेशियर है, अब ग्लेशियर आगे खिसकते जाते हैं, तो अगर ग्लेशियर ने कहीं पे गड्ढा कर दिया तो वो गड्ढे में क्या होगा, ग्लेशियर तो निकल जाएगा खिसक के, लेकिन उस गड्ढे में पानी भर जाएगा। तो ऐसे ग्लेशियर लेक्स होते हैं विच आर डग आउट बाय द ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स ने गड्ढे कर दिए तो वहां पानी भरा रहेगा, ग्लेशियर लेक्स कहलाएंगे। इन अदर वर्ड दे आर फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर डग आउट अ बेसिन व्हिच इज लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट। तो बर्फ के पिघले हुए पानी से जब भर जाता है तो लेक बन जाता है। जैसे वुलर लेक जो है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, वुलर लेक जम्मू कश्मीर में इन कंट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो जैसे अब पहाड़ों वाले रीजन में ऑब्वियसली ग्लेशियर लेक्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा भी जैसे आपको देखने को मिल रहा है वुलर लेक जो है, तो वुलर लेक क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज कि अर्थ की प्लेट है, प्लेट ऐसी ऊपर नीचे हो गई तो एक डिप्रेशन बन गया, गड्ढा, उस गड्ढे में पानी भर गया, तो वो पानी भर जाने से क्या हो जाएगा, वो भी एक लेक कहलाएगा। तो टेक्टोनिक लेक कौन सा हो गया आपका, वुलर लेक हो गया। ध्यान रखते चलो, सारे फैक्ट्स हैं। अब आप देखोगे तो बहुत सारे लेक, जैसे दाल लेक हो गया जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर में, भीमताल, नैनीताल, लोकतक, बारापानी, ये सारे भी लेक्स हैं। तो दाल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकतक, बारापानी आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण फ्रेश वाटर लेक्स हैं। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। गॉट माय पॉइंट? सारे लेक्स समझ में आ गए? क्लियर है? चलो, ये सारे लेक्स हो गए। अब आ जाओ सवाल जवाब के दुनिया पे, या फिर पहले ये सवाल जवाब करने से पहले इतना समझा के खत्म कर दूं ये वाला पार्ट। तो अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, ये और समझ लो पहले, फिर सवाल जवाब पे आते हैं। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स के अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो द डैमिंग ऑफ रिवर फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज आल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स, जैसे गुरु गोविंद सागर, भाखरा नंगल डैम। तो नेचुरल लेक्स तो बने ही, उसके अलावा ह्यूमन बींग्स, ठीक है, नेचुरल लेक्स के अलावा ह्यूमन बींग्स भी लेक्स बनाते हैं। जैसे हम खुदाई करके तो बनाते हैं, मेरे खेत में तालाब है एक, तुम्हें पता है मेरे खेत में एक तालाब है लेकिन छोटा सा है, तो लेक्स तो ऐसे भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है ना, उसके साथ साथ जैसे नदी आ रही है, तो अब ये नदी क्या करती है, अगर नदी के ऊपर आपने डैमिंग कर दी, डैम बना दिया नदी के ऊपर यहाँ पे एक, तो डैम बनाने से पीछे पानी भरेगा, और ये जो पानी भरा रहेगा इस रिजर्वायर को भी तो लेक ही बोलेंगे। तो ऐसे भी लेक्स बनते हैं, ठीक है, ऐसे भी लेक्स बनते हैं। अब इन लेक्स की अगर इंपॉर्टेंस को समझे तो लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स। लेक्स जो है ह्यूमन बींग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? दे हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर। अगर नदी है तो उस नदी पानी जो है वो पानी को आप स्टॉक कर सकते हो, पानी को आगे फ्लो कर सकते हो, तो इट हेल्प्स इन द फ्लो ऑफ अ रिवर। ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग, एंड ड्यूरिंग ड्राई सीजन इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, हैवी रेन्स होती है, तो क्या करता है कि लेक्स अपने अंदर पानी समा लेते हैं, तो वो फ्लडिंग से बचाते हैं। और क्या देखने को मिलता है कि जब ड्राई सीजन होता है तो उन्हीं लेक्स से अपन पानी दे देते हैं, तो इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। लेक्स जो है तो उनको इस्तेमाल किया जाता है हाइडल पावर बनाने के लिए भी, बिजली बनाने के लिए भी लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग। लेक्स जो होते हैं तो अपने आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है, कभी लेक्स के बाजू में जाके खड़े हो ना तो ठंडी हवाएं लगती है, ठीक है, तो लेक्स क्या करते थे, मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ आवर सराउंडिंग, दे मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। लेक्स जो है तो अब एक तालाब है तो तालाब के अंदर मछली है, वो सारा सब कुछ, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी मेंटेन करते हैं। एनहांसेस नेचुरल ब्यूटी इन जनरल। तालाब के पास जाके खड़े होगा तो सुंदर लगेगा, पेड़ पौधे हैं सारा सब कुछ, तो दे एनहांसेस द नेचुरल ब्यूटी एंड दे हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। तो टूरिज्म एक्टिविटीज होती है, लेक पे चप्पू चला रहे, नाव चला रहे लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, रिक्रिएशन होता है, टूरिज्म होता है। तो ये जो पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, बेसिकली इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इंपॉर्टेंस क्या है लेक की। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स जो है इस पैराग्राफ में बताया गया है। ठीक है, इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स बताया गया है। आगे बढ़े, रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी। रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी की अगर बात करें तो नदी, जैसे हमने देख लिया तालाब के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, तो वैसे नदी के भी इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है कि रिवर जो होती है ना, तो रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। जब से मानव इस धरती पे आए हैं तब से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि लेक्स के अलावा रिवर्स की अगर बात करें तो
ह्यूमन सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो मूवी देखिए ना, तो मोहनजोदाड़ो में तुम देखोगे कि ह्यूमन बींग्स सेटल ही कहां हुए हैं, जहां उन्हें पानी मिला हो, नदियों के किनारे। ठीक है, तो इसी सेंस में रिवर जो है तो दे आर इंपॉर्टेंट सिंस टाइम इमेमोरियल। ह्यूमन हिस्ट्री में आप देखेंगे तो रिवर्स की एक फंडामेंटल इंपॉर्टेंस रही है। वाटर फ्रॉम रिवर इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो जो नदियों से पानी मिल रहा है एक बहुत बेसिक नेचुरल रिसोर्स है। इट इज एसेंशियल फॉर दी वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। अलग अलग काम जो ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है वो रिवर्स के थ्रू ही होती है। देयरफॉर रिवर बैंक्स have attracted settlers from ancient times, जो मैंने आपको बताया। These settlements have now become big cities. Make a list of cities that your state are located on the bank of river. चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। कितने बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो किसी नदी किनारे वाले शहर में हैं? शुरू करते हैं, जैसे मान लो वाराणसी से कितने बच्चे हैं? तो आप सब एक नदी किनारे रहते हो ना, मतलब आप गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ शहर है वाराणसी, वहां रहते हो। तो अब मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं, आपको चैट में बताना है कि रिवर बैंक्स पे सिचुएटेड लोग जो हैं, शुरू हो जाओ। ठीक है, बताओ जल्दी। अरे यार 2 बार फोन आया यार, 1 मिनट रुक जाना। हाँ, मैं क्लास में था, देख नहीं पाया। हम्म, है। आज 10th क्लास वालों की मैराथन चल रही है ना। हम्म, अपने अपने शहर का नाम बताओ। बिहार शहर थोड़ी होता, मारूंगा एक चाटा तो सब सही हो जाओगे। हाँ, बिहार शहर कब से हो गया? बिहार में शहर बताओ ना, जैसे पटना, पटना नदी किनारे है, समझे? इलाहाबाद, वेरी गुड। इंदौर में कौन सी नदी आ गई? नालों को नहीं बताना है, नदी, नदी किनारे वाले। दिल्ली में यमुना, यस वेरी गुड, दिल्ली वाले बच्चे बोलो। दिल्ली नदी किनारे नहीं बसी है, एक नदी पूरी की पूरी दिल्ली में बसी है जिसको लोगों ने नदी बचाया नहीं है। हम्म, गाजियाबाद। सर हम तो राजस्थान से, हमने तो पानी नहीं देखा, ऐसा लिख रहा है एक बच्चा। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे कि रिवर्स का इस सेंस में इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आप अगर देखेंगे तो यूजिंग रिवर फॉर इरिगेशन, रिवर्स को अलग अलग पर्पज से यूज किया जाता है। रिवर्स को इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, रिवर्स को आप देखेंगे नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। रिवर्स के अपने आप में एक बहुत स्पेशल सिग्निफिकेंस रही है। ठीक है, पर्टिकुलरली टू अ कंट्री लाइक इंडिया where agriculture is the major source of livelihood and majority of its population। तो मेजोरिटी पॉपुलेशन को आपको क्या देखने को मिलता है कि सपोर्ट मिलता है रिवर से। अब वहीं पे लेकिन हम देखें तो हमने क्या दिया बदले में रिवर को? हमने रिवर को दिया है पोल्यूशन। ठीक है, तो हमने बदले में क्या दिया रिवर को? रिवर पोल्यूशन दिया। तो द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो पानी की जरूरत सबको है, डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, हर सेंस में आदमी क्या है, हर सेंस में आदमी क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है कि पानी पानी, अंकल जी पानी दे दो। ठीक है, लेकिन अब जब हमने सबने पानी की डिमांड करी तो हमने क्या करा कि जो पानी की सोर्सेज है ना, जैसे रिवर्स वगैरह, उनको पल्यूट कर दिया। तो ये टॉपिक पूरा रिवर पोल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है। तो हुआ क्या उससे? एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर, रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो हमने, जैसे आज देखते हैं खेती के लिए भी पानी चाहिए, इसके लिए भी पानी चाहिए, उसके लिए भी पानी चाहिए, तो हमने नदी से पानी खींचना चालू किया। और जब हमने नदियों से पानी खींचना चालू किया तो हमने नदियां जो है वो खोखली कर दी। ठीक है, नदियों में जो वाटर का वॉल्यूम था वो हमने कम कर दिया बहुत। ठीक है, तो एज मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर, रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द रिवर। ठीक है, नदी का पानी जो था, नदी में जो पानी का अमाउंट था वो बहुत कम हो गया। On the other hand, a heavy load of untreated sewage and industrial effluents are emptied into the river। तो हमने नदी से पानी तो निकाल लिया और नदी में बदले में क्या डाल दिया?
कचरा डालना शुरू कर दिया। तो हमने नदियों से पानी निकालना शुरू कर दिया, बदले में नदी में कचरा डालना शुरू कर दिया। दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो द सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर। तो इससे नदी का पानी तो खराब हुआ ही हुआ, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि नदी जो अपने आप को रिजेनरेट कर लेती है ना, देखो नेचर में अपने आप को बैलेंस करने की क्षमता है। नदियां गंदी होती है तो बाढ़ आती है, नदियां साफ हो जाती है, लेकिन हमने नदी को नदी छोड़ा ही नहीं, नाला बना दिया, उसका पानी पूरा खींच लिया, उसमें कचरा कचरा कर दिया, तो इससे रिवर की क्वालिटी और खराब होगी। फॉर एग्जाम्पल, गिवन दी एडुकेट स्ट्रीम फ्लो, द गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड एसिमुलेट पोल्यूशन लोड्स विद इन 20 किलोमीटर ऑफ large cities, but the increasing urbanization and industrialization do not allow it to happen and the pollution level of many rivers has been rising। जैसे यहां पे बताया गया है क्या कि गंगा रिवर जो है ना, गंगा रिवर के पानी में इतनी शक्ति है, या फिर किसी भी नदी में जैसे अगर आप देखोगे तो दे आर एबल टू डाइल्यूट एंड असिमुलेट पोल्यूशन लोड्स विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज। ठीक है, तो 20 किलोमीटर तक के स्ट्रेच का जो पानी है अगर खराब हो रहा है तो नदी अपने आप को उतने पानी को साफ कर लेती है। मतलब ऐसा होता है ना, थोड़े खराब पानी में बहुत सारा अच्छा पानी मिला दो, पानी पी लेते हैं इसी बात पे, तो वो पानी अच्छा हो जाता है। लेकिन अर्बनाइजेशन के बढ़ने से क्या हो रहा है ना कि कहीं पे ऐसा स्ट्रेच ही नहीं बच रहा है नदी का जहां पे साफ पानी हो, हर जगह तो गंदा पानी हो गया। तो उस गंदे पानी को साफ करने के लिए साफ पानी ही नहीं छोड़ा आपने, रिवर में कोई सा स्ट्रेच ही नहीं छोड़ा जो साफ हो। ठीक है, बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डू नॉट अलाउ इट टू हैपन एंड द पोल्यूशन लेवल ऑफ मेनी रिवर्स हैज बीन राइजिंग। Concerns over rising pollution in our rivers led to launching of various action plans। और इसी के चलते क्या है कि नदियां खराब हो रही है तो चिंता तो हुई, सरकार को नहीं हुई तो एटलीस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट लोगों को हुई। और इसी चिंता के चलते क्या होता है, इसी चिंता के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे रिवर क्लीनिंग या फिर रिवर एक्शन प्लान्स जो हैं वो स्टार्ट किए गए। तो हैव यू हर्ड अबाउट सच एक्शन प्लान्स? हाउ डज आवर health get affected by polluted river water? Think about life of human beings without the fresh water। ठीक है, arrange a debate on this topic in the class। डिबेट करना सब कल क्लास में, मारपीट मचा देना कि अगर नदी ना हो, जल ना हो तो जीवन कैसा हो। ठीक है, इस चीज पे अब जैसे रिवर एक्शन प्लान्स लिए गए हैं, तो रिवर एक्शन प्लान्स में जैसे एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जो है, तो द रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम इन कंट्री वाज इनिशिएटेड विद द लॉन्चिंग ऑफ गंगा एक्शन प्लान। सबसे पहले नदियों के बारे में जब चिंता जताई गई तो पहले गंगा रिवर के बारे में चिंता जताई गई। तो गैप आया था कब? 1985 में। देख लो बहुत पहले, आज तो स्थिति बहुत बदतर हो गई है, लेकिन जब बिगड़ना शुरू हुई थी या फिर उस समय पे देखोगे आप 1985 में ही गैप प्लान लाया गया था, गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, ये जो गंगा एक्शन प्लान लाए थे, तो द गंगा एक्शन प्लान वाज एक्सपेंडेड टू कवर अदर रिवर्स अंडर दी नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। ठीक है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के चलते आपको क्या देखने मिलता है एनआरसीपी में 1995 में कि इस गंगा एक्शन प्लान को इसमें इंक्लूड कर लिया गया था। फाइन, कि अब सिर्फ गंगा को नहीं, हमें नेशनल लेवल पे रिवर कंजर्वेशन को, मतलब पहले गंगा से शुरू किया, फिर उन्होंने बोला नहीं हमें नेशनल लेवल पे रिवर्स को कंजर्व करना होगा। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनआरसीपी इज टू इंप्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर विच आर मेजर वाटर सोर्सेज इन द कंट्री थ्रू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पोल्यूशन अबैटमेंट वर्क। ठीक है, तो पोल्यूशन को खत्म करके कैसे नदियों को बचाया जा सके, इस चीज पे फोकस करते हुए क्या किया गया था, इस चीज पे फोकस करते हुए नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जो है वो 1995 में शुरू किया गया था। क्लियर हुआ? तो ये हो गया वाटर पोल्यूशन से जुड़ा हुआ सारा टॉपिक, रिवर पोल्यूशन से जुड़ा हुआ सारा टॉपिक कवर हो गया। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया यहां तक की कहानी? तो इसमें कुछ कुछ पेजेस एक्स्ट्रा आ गए, ये एक्स्ट्रा पेजेस अपन हटा देंगे। लाओ एक दो क्वेश्चन पूछ लें फिर आपके डाउट लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र? नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में कौन सी रिवर राइज होती है बताओ? ठीक है, पोल दे दें, चलो बताओ बाबू। बताइए। हम बच्चे क्या करें इस इशू को सॉल्व करने के लिए? बहुत अच्छी बात बोली, हम बच्चे क्या कर सकते हैं इशू को सॉल्व करने के लिए? तो आप देखो किसी भी चीज में बदलाव कब आएगा? जब हम चर्चा शुरू करेंगे। तो एटलीस्ट
डिस्कशन तो स्टार्ट करो। जैसे मैंने एक चैनल बनाया सोशल ब्रेन्स, उसका ऑब्जेक्टिव यही है, और उस सोशल ब्रेन्स वाले चैनल पे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाना है। वो वीडियो शायद बहुत समय लेगा, मतलब मुझे घर से बाहर रहना पड़ेगा, लेकिन मैं उस वीडियो को बनाऊंगा जरूर जब जैसे टाइम अलाउ करेगा। तो हमें वो करना पड़ेगा, हमें बाहर निकल के आवाज उठाना पड़ेगी, मुद्दे बताना पड़ेंगे, लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा, तभी तो बदलाव आएगा ना बाबू। ठीक है, चलो। तो इसमें अरे गोदावरी, गोदावरी इज द राइट आंसर। कितने परसेंट बच्चों ने गोदावरी सिलेक्ट किया? 43% बच्चों ने गोदावरी। वेस्टर्न घाट ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट से ही तो गोदावरी ओरिजिनेट होती है। अगला सवाल, द तापी राइजेस इन द सतपुड़ा रेंजेस ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। रीजन दिया गया है, इट ऑल्सो फ्लोज इन द रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। क्या लगता है आपको? असर्शन रीजन में देखो क्या सही होगा। व्हाट डू यू गाइस थिंक, व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट डू यू गाइस थिंक, व्हाट इज द राइट आंसर? बताइए। जल्दी। पिछले वाले पोल का लीडर बोर्ड देखें अगर अपन, तो ओइशी, प्रखर सोनी, भव्या सैनी, आदित्य, आयुष यादव, अनुष्का सोलंकी, आनंदिता, प्रतीक कुमार, अब्दुल अयान और श्रुति, ये बच्चे लीडर बोर्ड पे। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेटा डी। डी कितने परसेंट बच्चों ने लगाया? देखो असर्शन इसमें फॉल्स है। तापी रिवर राइजेस इन सतपुरा रेंजेस ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र है। नहीं, बैतूल डिस्ट्रिक्ट तो मध्य प्रदेश में है ना, बैतूल डिस्ट्रिक्ट तो मध्य प्रदेश में है। द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट, रिवर नर्मदा का सोर्स कहां है? तो रिवर नर्मदा का सोर्स है अमरकंटक हिल्स में, अमरकंटक हिल्स में। डायरेक्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। वाई डू दी मेजोरिटी पेनिनसुला रिवर्स फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल? क्यों? क्योंकि स्लोप जो है वेस्ट टू, स्लोप जो है, स्लोप इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्लोप है। गिव रीजन। ठीक है, तो आप बताओगे फिर जो वेस्टर्न घाट है वो एक वाटर डिवाइड का काम करते हैं, वाटर डिवाइड का काम करते हैं। ऑल्सो नेम टू रिवर्स दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी, दो रिवर जो अरेबियन सी में ड्रेन करती है, तो उसका एक नर्मदा, एक तापी। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुला रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुला रिवर्स। ये आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छे से लिखना। देखो क्या है, ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुला रिवर्स कौन कौन से, उनके नाम बता देना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुला रिवर्स कौन कौन सी, नर्मदा, तापी। क्या डिफरेंस है? ये डेल्टा बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरीज बनाती है। ये रिवर जो है रिलेटिवली लॉन्ग है, ये रिवर जो है रिलेटिवली शॉर्ट है। ये रिवर जो है, तो इन रिवर्स में आपको क्या देखने को मिलता है? ये रिवर जो है तो ये स्लोप को फ्लो करती है और ये रिफ्ट वैली के बीच में फ्लो करती है। तो ऐसा एक आंसर लिखना, ठीक है, ऐसा एक आंसर लिखना। और हिमालयन और पेनिनसुला रिवर्स के बीच में भी एक आंसर लिखना कि हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुला रिवर्स में क्या डिफरेंस है, बहुत बार बता दिया तुम्हें। क्लियर हुआ? तो ये हो गया। अब मेन कॉजेज ऑफ पोल्यूशन इन द रिवर ऑफ इंडिया, हाउ कैन वी प्रिवेंट? तो मेन कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, तो आप डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, फाइन, एग्रीकल्चरल, ये सारे कॉजेज लिख सकते हो। और कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अपने मन से आप लिख सकते हो इसमें, समझे? चलो थोड़ा डाउट ले लेता हूं, नहीं तो फिर तुम बोलोगे डाउट नहीं लिए। मैं ना डाउट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, तो उसमें जो जो तुम्हें डाउट है उस डाउट पे टिक करना, पहले जितने पेज पे जो जो टॉपिक में डाउट है उस पर टिक करना और फिर आप वोट करना, पहले सबमिट मत करना। ठीक है, समझ गए? जैसे जिस पेज पे तुम्हें डाउट है उस पेज को अपवोट करना, एक पेज, दो पेज,
और फिर उसको पब्लिश करना। चलो चैट में आ जाओ, पिछले वाले क्वेश्चन का लीडर बोर्ड बता दो सर। हाँ लो, आर्यन नयन, रुद्र, आर्या पालखी, सौम्या साहू, संस्कृति तिवारी, भव्या, आयुष वाले बाबा, ठीक है, हरिशरण, हर्ष और दिव्यशा, ये सारे बच्चे लीडर बोर्ड पे तालियां बजा दो इनके लिए। चलो आपके हिसाब से कितने बच्चे होंगे इस बैच में? मेरे हिसाब से क्या है, अराउंड देखो क्लास में लेकिन रोज सब नहीं आते ना, समस्या भी तो ये, आधे कभी वो आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, छुट्टी मना रहे हैं, आधे कभी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। गलती से आप वोट करने से पहले ही सबमिट कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समरी ऑफ द चैप्टर कल बेटा, कल पूरा मैराथन में एक बार अच्छे से रिवाइज करवाऊंगा और चैप्टर, चिंता ना करो। तो समरी अगर तुम्हें चाहिए तो देखो, हमने हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ी। हिमालयन रिवर्स में हमने देखा कि जो सारी हिमालयन रिवर्स है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र है, 3 मेजर रिवर्स को अपन ने पढ़ा, और उसके अलावा उनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती है। फिर हिमालयन रिवर्स के बाद में अपन ने पेनिनसुलर रिवर्स में 6 रिवर्स पढ़ी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ठीक है। फिर रिवर्स के अलावा भी ड्रेनेज का पार्ट, लेक्स भी होते हैं, तो लेक्स के बारे में पढ़ा, अलग अलग तरह के लेक्स होते हैं, रिवर लेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, रिवर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, और उनके पॉल्यूशन के बारे में, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी है इस चैप्टर में, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो डाउट 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 पूछ लो। चलो मैं डाउट अनपब्लिश कर रहा हूं। सबसे ज्यादा बच्चों ने किसी डाउट को वोट किया तो पेनिनसुला रिवर्स वाले पेज को किया है, फिर पेनिनसुला रिवर्स वाले पेज के बाद में पेनिनसुला रिवर्स को ही किया वोट ज्यादा, ठीक है। बॉक्स बंद कर दूं, पहले चैट में पूछ लो जब तक थोड़ा सा। मैराथन में कितना टाइम लगेगा? 4-5 घंटे की कल क्लास रहेगी। अब 3 दिन तुम्हारी मैराथन ही, एक दिन एसएसटी की, एक दिन मैथ्स, एक दिन साइंस की, एक दिन मैथ्स की। हाँ, डेल्टा क्या होता है? देखो डेल्टा सिंपल चीज है, क्या होता है ना, रुक जाओ जरा 1 मिनट, पेज कहीं ऐड करने का मौका मिल जाए, यहाँ ऐड कर लेता हूं। डेल्टा जो होता है ना, तो एक रिवर आई, एक रिवर क्या करती है, समुद्र में मिलने से पहले जब अपने आप को ऐसे स्प्रेड कर लेती है मल्टीपल चैनल्स में, ठीक है। तो वो रिवर जैसे आप देखोगे, तो जब हिमालय से उतरती तो बहुत स्ट्रीम में उतरती, फिर प्लेन एरिया पे आके वो मेंडर्स बनाती है, ठीक है। मेंडर्स बनाती है, बहुत सारे ऑक्सबो लेक्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो वो रिवर मेंडर बनाती है, और जब वो समुद्र में मिलने वाली रहती है, तो समुद्र में मिलने से पहले वो अपने आप को क्या करती है, अलग अलग चैनल्स में स्प्रेड कर लेती है। तो ये क्या कहलाता है, ये उसका डेल्टा कहलाता है, ठीक है। तो व्हेन अ रिवर स्प्रेड्स इटसेल्फ इनटू मल्टीपल चैनल बिफोर मर्जिंग इनटू द ओशियन, इट इज नोन एज डेल्टा, ठीक है, समझे। क्लास नहीं होगी अभी 2-3 दिन। हाँ, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, तो एक रिवर और उस रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज होती ना, जैसे उस रिवर में और भी जो अलग अलग रिवर्स आके जुड़ रही है, ठीक है, तो वो रिवर का एक पूरा का पूरा कैचमेंट एरिया जो होता है, ये उस रिवर का ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। समझ में आया? तो व्हेन अ रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज टुगेदर मेक्स अप व्हाट इज नोन एज ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की डायरेक्शन क्या होती है? इंडिया में ब्रह्मपुत्र वेस्ट फ्लोइंग है, और चाइना में वो ईस्ट फ्लोइंग है। चाइना में सैंगपो के नाम से जानी जाती है। चलो मैं डाउट अनपब्लिश कर रहा हूं। डाउट अनपब्लिश करने के बाद में मुझे जो ऊपर सबसे पहले
जो ऊपर मुझे सबसे पहला डाउट आया है, तो इस पेज में डाउट आया बच्चों को। क्या डाउट है भाई इस पेज में? इस पेज में डाउट आया सबसे ज्यादा, बताओ क्या डाउट है इस पेज में? इस पेज को तुमने सबसे ज्यादा बच्चों ने इस पेज को वोट किया है, तो बताओ जॉर्ज क्या होता है बाबू? देखो जॉर्ज का मैंने तुम्हें कल भी बताया था, एक सैंपल के साथ बताया था, समझना। ये एक नदी है, ठीक है, रुको मोटे वाले उससे लेने दो, दिखेगा ना ये, कम से कम दिखेगा तो सही तुम्हें वाइट। ये एक नदी है, ठीक है, ये नदी फ्लो कर रही है दो पहाड़ों के बीच में से, लेकिन ये नदी जब लेटरल कटिंग करेगी ऐसे नीचे नीचे नीचे, तो लेटरल कटिंग करने से क्या होगा, नदी पहाड़ों के बीच में ऐसी लेटरल कटिंग जब करके चले जाएगी, तो ये जो दोनों माउंटेन्स की डीप मतलब जो दोनों माउंटेन्स के बीच में जो वैली बनती है, उस वैली में जो इस तरह से रिवर बीच में बहना शुरू होती है, तो इसे क्या कहते हैं? माउंटेन्स के बीच में से ये रिवर जो बहना शुरू होती है, तो इस माउंटेन के खाई को क्या कहेंगे? जॉर्ज कहेंगे। समझ में आया? जॉर्ज क्या है? तो दो माउंटेन्स के बीच में से जब नदी ये ऐसी फ्लो करते चली जाती है, तो ये जो दोनों माउंटेन्स के बीच में खाई बनती है, इस खाई को क्या कहा जाता है? जॉर्ज कहा जाता है। समझे? इस खाई को जॉर्ज कहा जाता है। समझ गए? क्लियर हुआ? तो जब एक रिवर डीप वैली में से फ्लो करती है लेटरल कटिंग करने के बाद में, और ये जो पहाड़ रहते हैं ना दो ऊंचे ऊंचे, तो जो पहाड़ रहते हैं, इन पहाड़ों को जो ये जो ऊंचे ऊंचे दो आपको पीक्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये ऐसे पीक, ये पीक्स, ये इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें जॉर्ज कहा जाता है। ठीक है, वाटर डिवाइड बता दो। वाटर डिवाइड बड़ा सिंपल है बाबू। अब मान लो वाटर डिवाइड का एक एग्जांपल बताता हूं। देखो मैं यहां पे पानी डालूंगा, पानी इस तरफ बह जाएगा, पानी इस तरफ बह जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैंने पानी यहां डालना शुरू किया, पानी इस तरफ बह रहा है ये, तो ये क्या है ना, ये पानी अगर यहां डाल रहा हूं, इस तरफ पानी बहता जा रहा है, तो ये पानी का एक सिंपल डायरेक्शन हो गया। लेकिन अगर मैंने ऐसा हाथ कर दिया, अब मैं पानी यहां डालूंगा तो पानी इस तरफ बहेगा, यहां डालूंगा तो पानी इस तरफ बहेगा। पहले सारा का सारा इस तरफ ईस्टवर्ड फ्लो कर रहा था, अब लेकिन मैंने ऐसा कर दिया तो यहां का पानी वेस्ट फ्लो करेगा, यहां का पानी ईस्ट फ्लो करेगा। तो एक एलिवेटेड लैंड जो होगा, एक अपलैंड जो होगा, एक एलिवेटेड लैंड उठ गया ना बीच में से, एक एलिवेटेड लैंड जो होगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, दो अलग अलग रिवर जो होती है, तो दोनों रिवर का अलग अलग ड्रेनेज बेसिन बनता है, उसे वाटर डिवाइड कहा जाता है। ठीक है, उसे वाटर डिवाइड कहा जाता। ठीक है, लार्ज फ्रेश वाटर लेक्स क्या होते हैं? मतलब बड़े बड़े तालाब जिनके अंदर क्या होता है ना, नमकीन पानी नहीं होता, जिनके अंदर सॉल्टी वाटर नहीं होता है। चंबल इज इन ईस्ट ऑफ अरावली हिल्स और वेस्ट। बाबू ये अरावली हिल्स है, और अरावली हिल्स के इधर चंबल फ्लो करती है, मतलब चंबल ईस्ट है, अरावली हिल्स के ईस्ट में। मैप पे देखो ना, मैप पे देखो समझ में आएगा। ये देखो, ये यहां अरावली हिल्स है, ये अरावली हिल्स यहां है, तो ये चंबल ईस्ट में फ्लो कर रही है उसके। ठीक है, हाँ डाउट सी तो ले रहा हूं बेटा, पूरे डाउट सी तो बताते चलना है। तुम्हारा कोई डाउट नहीं है? जिनके डाउट नहीं है दे में लीव, मंडे को छुट्टी कर दो। क्यों छुट्टी कर दे मंडे को? मंडे से नया चैप्टर शुरू करेंगे, बढ़िया मजेदार, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। समझे? समझे कि नहीं समझे? चलो, ऑक्सबो रिवर नहीं होती, ऑक्सबो लेक होते हैं। जब एक नदी क्या करती है, जब एक नदी, जैसे अगर तुम देखोगे तो एक नदी क्या करती है, मियांडर्स बनाती है। ये देखो, जब एक नदी ऐसे मियांडर्स बनाती है ना, ये मियांडर्स बना रही, तो एक समय पे नदी ऐसे बहती थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि नदी ने अपना रूट ऐसा कर लिया, तो ये जो एरिया था ये ऑक्सबो लेक बन गया। समझे? कोर्स मतलब उसका रास्ता होता है। जॉर्ज और रिफ्ट वैली में क्या डिफरेंस होता है? जॉर्ज और रिफ्ट वैली में क्या डिफरेंस होता है? गुड क्वेश्चन।
रिवर जो है, तो जब रिवर क्या करती है, स्टीप माउंटेन्स को, ये माउंटेन्स ऐसे नहीं थे, ये माउंटेन्स कभी ऐसे हुआ करे होंगे, मान लो ऐसे, ठीक है, लेकिन वो रिवर ने क्या करा, रिवर ने ऐसी लेटरल कटिंग करी, लेटरल कटिंग करती चली गई रिवर, इस कारण से माउंटेन ऐसे स्टीप स्लोप्स हो गए। तो चट्टानों को काट के नदी जब बहती है ना, तो वो जॉर्ज कहलाते हैं। और रिफ्ट वैली क्या होती है, तो रिफ्ट वैली तो एक पहाड़ है, दूसरा पहाड़ है, अब ये दोनों पहाड़ के बीच में से यहां से नदी बह रही है, मतलब दोनों पहाड़ में गैप है ना, वैली है। और जॉर्ज में क्या होता है ना, गैप नहीं होता है, सिर्फ नदी का जितना पट होता है उतने में से निकलती है। आज तुम्हें सारे डब्ल्यूपीपी, मतलब कल एक बार मैराथन हो जाने दो, उसके बाद में डब्ल्यूपीपी दूंगा, तो आराम से तुम्हारे पास 2-3 दिन का समय रहेगा। इसका भी डब्ल्यूपीपी है, मतलब और 6 चैप्टर का डब्ल्यूपीपी मिलना चाहिए तुम्हें, ठीक है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक प्लेटू से, अमरकंटक प्लेटू इज ऑन द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। गॉट इट। गंगा क्यों नहीं है इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर, क्योंकि उसकी लेंथ उतनी नहीं है ना। पीयू बेटा, मैं वही बोल रहा हूं, क्लास खत्म हो चुकी है, जिसको जाना है वो जा सकते हैं, जिसके डाउट है वो खड़े रहो। मीनिंग ऑफ कोर्स का मतलब यही होता है कि जो रास्ता है ना नदी का, वो कोर्स होता है, आपके सिलेबस वाला कोर्स नहीं। वाई रिवर इज नॉट फॉर्म डेल्टा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा इसलिए नहीं बनाती है, जैसे नर्मदा वगैरह जो हो गई। क्यों? क्योंकि ये नदियां जो है ना, ये नदियों को माउंटेन के बाद में ज्यादा ब्रॉड कोस्टल प्लेन नहीं मिलता है, पत्थर पत्थर है, तो कोस्टल प्लेन नहीं मिलता, तो सीधे डुपाक से डुबकी लगा लेती है, ठीक है, समझे? क्लियर हुआ? चलो, डब्ल्यूपीपी डेमोक्रेसी वाले चैप्टर की मैं दिलवाता हूं, रुको एक बार, सारी डब्ल्यूपीपी में डलवा दूंगा, चिंता ना करो। क्लियर है? चलिए गाइस, इस पेज पे क्या डाउट है? अब लेक्स वाले पेज को भी अपवोट किया बच्चों ने, तो लेक वाले पेज को भी अपवोट किया, तो लेक वाले पेज के डाउट बताओ। ये वाले पेज, इसमें क्या डाउट है? लेक वाले पेज में क्या डाउट है? लेक वाले पेज में क्या डाउट है? कितनी देर का बैकलॉग होगा? बैकलॉग मैराथन, अब वो तो डिपेंड करेगा, एक बार क्लास चालू तो हो। 10th क्लास की मैंने सोची थी जल्दी 4 घंटे में करवा दूंगा, 6 चैप्टर थे फटाफट, लेकिन अब वो पढ़ाना शुरू करते, बच्चे डाउट पूछते सारा सब कुछ, तो वो 7 घंटे चले गया। तो लेट्स सी कल कितना टाइम लगता है, लेकिन ये है कि 9-10 बजे तक का मान के चलना तुम। नामचा बरवा माउंटेन है अरुणाचल प्रदेश और चाइना की बॉर्डर पे। स्पिट्स एंड बार का मतलब ये होता है बाबू, भव्य, तो स्पिट्स और बार का मतलब ये होता है कि जैसे क्या होता है ना, जब मिट्टी, ये कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन के यहां पे जैसे मिट्टी गिरना शुरू होती है, तो जब मिट्टी एक पूरा ऐसा लेयर बना लेती है तो उसको बार्स कहते हैं। स्पिट्स मतलब थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐसी पड़ी रहती है ना, ये स्पिट्स होती हैं, ठीक है। समझ गए? चलो, बढ़िया, क्लियर हुआ? नासिक में दक्षिण गंगा है, नासिक में जो गंगा है उसे दक्षिण गंगोत्री कहा जाता है,
ठीक है, नासिक में जो गंगा है, मतलब गंगा नहीं है, गोदावरी जो है, गोदावरी को ही दक्षिण गंगोत्री, नासिक में गोदावरी वहां से ओरिजिनेट होती है, उसे दक्षिण गंगोत्री कहा जाता है। नर्मदा में माउंटेन नहीं है ना, तो जॉर्ज कैसे है? किसने बोला? अब वहां जाओ जबलपुर, जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में से नदी एकदम कटाव करते हुए आ रही है, मार्बल रॉक्स। कृष्णा रिवर का जो बेसिन है ना, तो कृष्णा रिवर क्या है? कृष्णा रिवर आप जैसे देखेंगे महाबलेश्वर हिल्स से ओरिजिनेट होती है और वो फ्लो करते हुए जाती है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश से, उसको तुंगभद्रा रिवर एक ज्वाइन करती है और इस तरह से कृष्णा रिवर का बेसिन है। पेरिनियल मतलब होता है साल भर पानी जिसमें रहे, पेरिनियल। ठीक है, पेरिनियल मतलब होता है साल भर जिसमें पानी रहे। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, ये जो 782007 और आगे कुछ 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 वाला नंबर से जो बच्चा है, बेटा अपना नाम लिखो, नंबर की जगह नहीं, तभी तो तुम हमें पता चल पाओगे कि तुम कौन हो। क्या डाउट है और बताओ। वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन मतलब कि बड़े स्केल पर विनाश होना। जो ये स्पिट्स और बार्स बनते हैं, जैसे ये मान लो ये बार बन गई है ना, अब यहां पे पानी भर गया, केरला में ऐसा बहुत देखने को मिलेगा आपको, तो ये जो होते हैं ना, इस तरह के जो लेक्स बनते हैं, इन लेक्स को कहा जाता है क्या? लगून्स। समझे? इन तरह के लेक्स को कहा जाता है लगून्स। पेरियर रिवर इज इन केरला। सॉल्ट तो ओशियन में होता, तो सांबर लेक में कैसे आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन निहारिका। अब समझना क्या होता है, सॉल्ट बनता कैसे है। हम जो पानी पी रहे हैं उसके अंदर भी सॉल्ट है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में है। अब जैसे आप देखोगे कि ये एक लेक है, इस नदी ने पानी लाके डाला, इस नदी ने पानी लाके डाला, तो पानी पानी तो इवापोरेट हो गया, लेकिन रह गया क्या? सॉल्ट पार्टिकल्स। अगली बारिश में फिर पानी आया, लेकिन पानी पानी तो इवापोरेट हो गया, रह गया क्या? सॉल्ट। तो हजारों साल में क्या हुआ ना कि इस लेक के अंदर पानी आता था, पानी इवापोरेट हो जाता था, मिनरल्स और सॉल्ट पार्टिकल रह जाते थे, तो वो सॉल्ट पार्टिकल्स के कारण क्या हो गया? रिवर का पानी, लेक का पानी क्या हो गया? सॉल्ट वाटर लेक में कन्वर्ट हो गया। समझे? समझ में आया ना कि कैसे सांबर लेक में सॉल्ट आया। हाइडल पावर का मतलब जो बिजली बनती है पानी से, वो। ठीक, मंडे से अपन सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन वाला चैप्टर शुरू करेंगे। गॉट माय पॉइंट? चलो, इसी बात पे आज के इस कार्यक्रम को अर्ध विराम दिया जाए। अर्ध विराम ऐसा कि अपन कल और मिलेंगे।